नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करें और वीडियो लास्ट तक तो आज हमारा वीडियो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट पे है। क्योंकि आपका जो कॉमन पेपर होता है पेपर थर्ड हो चुका है सभी सब्जेक्ट वालों का। तो आपका सब्जेक्ट के पेपर के लिए आप किस प्रकार की रणनीति बनाएं, किस प्रकार की बुक लिस्ट का चयन करें और टेस्ट सीरीज लें या नहीं लें, कोचिंग करें या नहीं करें, उसके बारे में है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखना। तो 7 जनवरी को आपका पेपर हो चुका है और बहुत से विद्यार्थियों का अच्छा हुआ और बहुत से विद्यार्थियों का अच्छा नहीं हुआ। तो उस चीज़ को लेकर आप निराश ना हो, क्योंकि वो सिर्फ 50 नंबर का ही मैटर है। क्योंकि आपके 100 क्वेश्चन आए थे, 50 नंबर के थे, वो 50 मार्क्स थे। 2 क्वेश्चनों का 1 नंबर था, आधा क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन था, आधे नंबर का सॉरी। तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं, अभी आपके 174 मार्क्स और पड़े हुए हैं। इम्पोर्टेंट था, लेकिन अगर बहुत से विद्यार्थी का अच्छा नहीं गया तो वो इस चीज़ से निराश हो गए। आगे की तैयारी में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आप उस चीज़ को साइड में रख के अपनी तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि अभी असली एग्ज़ाम अभी बाकी है। 174 नंबर आपके बाकी हैं। क्योंकि 150 नंबर का आपका सब्जेक्ट के 2 पेपर होने, पेपर फर्स्ट व पेपर सेकंड, और 24 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो वही इम्पोर्टेंट होगा सिलेक्शन में। तो आप किस प्रकार की सामग्री अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट करें, ताकि आप अच्छे से सिलेबस को पढ़ सकें और उसका 1-2 बार रिवीजन कर सकें। उसी पे वीडियो है। तो हम आज इतिहास के स्टूडेंट हैं तो इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो विशेष करके आपके 2 पेपर हैं, मतलब 6 पार्टों में डिवाइड है। भारतीय इतिहास के हो गए 3 पार्ट, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और मॉडर्न भारत मतलब आधुनिक भारत। फिर आपका इतिहास दर्शन लेखन वाला पार्ट है, विश्व इतिहास वाला और राजस्थान इतिहास संस्कृति वाला। तो आपके पेपर फर्स्ट में प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और इतिहास दर्शन, ये 3 पार्ट ऐड हैं। तीनों से 50-50 क्वेश्चन आने हैं, मतलब 50 प्राचीन भारत से, 50 मध्यकालीन भारत से और 50 इतिहास दर्शन और लेखन से। 150 क्वेश्चन हो गए और नंबर 75 मार्क्स के, मतलब 75 नंबर का होगा पेपर और क्वेश्चन आएंगे 150। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पार्ट को स्केप कर दें कि मेरा ये पार्ट अच्छा नहीं है, मैं इसमें मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो मैं इसका थोड़ा कम पढ़ लेता हूँ। जो पार्ट आपको ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है मैं उसको ज़्यादा पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे स्टूडेंट से जो तैयारी कर रहे हैं सीरियस। क्योंकि सारे जितने भी पार्ट हैं हर पेपर में उसका समान वेटेज है। तो ये पेपर फर्स्ट का हो गया, मतलब एनिशियंट हिस्ट्री से आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, मिडेवल हिस्ट्री से 50 आने हैं और इतिहास दर्शन और लेखन से 50। तो 150 क्वेश्चन हो गए और 75 नंबर के हो गए। तो इनके लिए आप कौन सी बुक सेट करें? तो मेरी राय यही है कि आप प्राचीन भारतीय इतिहास हो चाहे मध्यकालीन भारतीय इतिहास हो, उसके लिए आर्य पढ़ें। अलग अलग बुक ना पढ़ें, क्योंकि वो ना तो आप उन बुकों को 4 महीने में कंप्लीट कर पाओगे और ना उनका रिवीजन कर पाओगे। आर्य एक बेस्ट बुक है और फैक्ट बेस है, बिल्कुल बहुत शानदार बुक है। तो आप इससे दोनों पार्ट पढ़ सकते हैं, प्राचीन भारत वाला और मध्यकालीन भारत वाला, अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट बुक है भारतीय इतिहास की ये, फैक्ट के लिए। तो आप इसको ही ज़्यादा महत्व दें। उसके बाद आप इतिहास दर्शन और लेखन के लिए, वैसे तो बहुत सी बुकें हैं, अलग अलग भी आती हैं। इतिहास दर्शन की अलग आती है, लेखन की अलग अलग आती है। तो मुझे ये सबसे बेस्ट बुक लगती है जो ज्ञान वितान प्रकाशन की तरफ से आती है, जिसके राइटर अमित कुमार रेंकवार हैं और बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। और इस बुक की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं दिखा देता हूँ, हर यूनिट के बाद देख सकते हो एवरेज 40-45 क्वेश्चन आपको हर यूनिट में मिल जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव का भी काम करेगी और सब्जेक्टिव तो ये है ही, देख सकते हो हर यूनिट के बाद आपको एवरेज क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखो बहुत ही शानदार, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप इस बुक को ज़रूर अपने बुक लिस्ट में ऐड करें। शानदार बुक है, इतिहास दर्शन और लेखन के लिए बहुत ही सरल भाषा में है। तो ये आपका पेपर फर्स्ट का बुक हो गया। मतलब इस प्रकार आप बुक सेट करते हैं। ज़्यादा बुक बढ़ाओगे तो आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाओगे। तो ये बेस्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास और मध्यकालीन भारतीय इतिहास आर्य से पढ़ लीजिए
और इतिहास दर्शन और लेखन इस बुक से पढ़ लीजिए, बेस्ट बुक है। फिर हो गया आपका पेपर सेकंड सब्जेक्ट का, तो उसमें आना एक तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मतलब आधुनिक भारत। तो आधुनिक भारत के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं, REE अलग बुक ना लें। और फिर आपका विश्व इतिहास, तो विश्व इतिहास की सबसे अच्छी बुक फिलहाल कोई है तो वो अरविंद जी भास्कर की है। ये ओल्ड एडिशन है, पहले ये ऑरेंज पब्लिकेशन से आता। अभी ये अगर आप ये बुक डिपो पे किसी भी पूछोगे तो ये बुक आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। इसकी जगह अभी इन्हीं की बुक आती है जो कलाम पब्लिकेशन की तरफ से आती है, तो आप वो बुक ले सकते हैं डिपो पर। अगर आपको ये बुक मिल जाए तो सोने में सुहागा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार बुक लिखी थी उन्होंने। अभी ये इस पब्लिकेशन से नहीं आती, अभी ये कलाम पब्लिकेशन से आती है और थोड़ी कम मैटर आता है उसमें, लेकिन वो भी पर्याप्त है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, हिस्ट्री के लिए, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो ये बुक ऐड कर सकते हैं। फिर राजस्थान इतिहास और संस्कृति के लिए सबसे बेस्ट बुक ये वाली बुक है, जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ से आती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का एक उपक्रम है। बेस्ट बुक है, जिसके राइटर डॉक्टर हुकमचंद जैन और नारायण लाल माली हैं। बिल्कुल प्रमाणित बुक है। तो ये हो गया आपका पेपर सेकंड का। इस प्रकार आप बुक लिस्ट ऐड करें, कम से कम करें, और जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। और फिर रही आपकी टेस्ट सीरीज या कोचिंग की, तो कोचिंग अगर ऑलरेडी आपने पहले की हुई है तो आप वही जो आपको पढ़ाया गया कोचिंग में उसी का रिवीजन करें। बाकी अब 4 महीने में कोचिंग करोगे तो मेरे अकॉर्डिंग कोई भी कोचिंग वाला इस सिलेबस को कंप्लीट नहीं करा पाएगा। भारतीय इतिहास का हो, चाहे विश्व इतिहास का हो, चाहे इतिहास दर्शन लेखन का हो, राजस्थान इतिहास का, तो कोचिंग के चक्कर में ना पड़ें। अगर पहले से की हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लास ना लें। हाँ, टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो किसी भी टीचर से ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छी कोचिंग संस्थान है वो, चाहे आप ऑनलाइन लेते हैं या ऑफलाइन। अगर ऑफलाइन आपके पास हो तो वो और अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप दूर दराज रहते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं। और बहुत से टीचर हैं इतिहास के, आप उनसे ले सकते हैं। मैं किसी का नाम लूँगा तो आपको लगेगा कि मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने स्तर पे ले सकते हैं। बहुत से टीचर हैं राजस्थान से, आप अपने स्तर पे ले सकते हो। तो यही आज का वीडियो था, बनाने का मकसद भी यही था कि आप कम से कम बुक लिस्ट का चयन करें और जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटपुट दे, इस प्रकार सामग्री अपने पास रखें। ज़्यादा मैटर ना रखें, क्योंकि वो लास्ट टाइम में आपसे कवर नहीं हो पाएगा। और ये बुक लिस्ट बेस्ट बुक लिस्ट है, तो आप इस पे ज़रूर गौर फरमाइए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।